आइए थोड़ी और मस्ती कर ले मेरे संग केप में न्यू जर्सी में चिल सैर और फूड टेस्ट कर लें। वेलकम दोस्तों, स्वागत 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 मेरे केप में न्यू जर्सी के फन भरे एक्सप्लोरेशन में। ये वीडियो केप में एक्सप्लोरेशन का सेकंड पार्ट है। अगर आपने मेरे वी ब्लॉग केप में का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। आई एम श्योर यू विल लव इट। सो आज हम क्या देखने वाले हैं? विक्टोरियन आर्किटेक्चर का एक मार्वल यानी एक एस्टेट जो एक बहुत ही रिच पर्सन का है, वो कैसे जीते थे, डेड पीपल के हेयर्स क्यों मेंटेन करते थे। फिर हम चलेंगे एक रेस्टोरेंट में और फिर चलेंगे अगेन बीच पर, जहाँ पे हम देखेंगे बैटरी 223 स्पॉट, सी साइड वॉक और मेरा फेल्ड अटेम्प्ट टू डू श्रीवल्ली डांस। तो हम हैं सदर्न पार्ट ऑफ न्यू जर्सी में और मैंने आपको पिछले पार्ट में छोड़ा था वॉशिंगटन स्ट्रीट मॉल पर। सो इसी पॉइंट पर छोड़ा था। इस पॉइंट पर आप टूर ले सकते हैं, यानी ट्रॉली टूर जो आप देखेंगे ये वो स्पॉट है। ट्रॉली टूर के अलग अलग टूर्स होते हैं, जैसे गोस्ट टूर, आर्किटेक्चर टूर। हमने आर्किटेक्चर टूर प्लस एस्टेट टूर लिया और ये डिपेंड करता है कि आप समर में हैं कि विंटर में हैं, उस हिसाब से वो टूर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। बस एक विंटेज बस थी और काफ़ी सीनियर लोग यानी सीनियर एज के लोग बैठे थे जो कमेंट्री देते हैं। जैसे जैसे बस केप में के अंदर ट्रैवल करती है, हम बिल्डिंग्स को देखते हैं और वो उसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, केप में की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और बहुत कुछ। सो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, बट मैंने पिक्चर्स लिए हैं और आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू टेक दिस टूर। सारा टूर लेने के बाद हम पहुंचे डॉक्टर फिजिक के एस्टेट पर। डॉक्टर फिजिक, जैसे मैंने कहा कि एक रिच पर्सन थे। फोटोग्राफ में स्टेयर्स पर बैठे डॉक्टर फिजिक हैं। डॉक्टर फिजिक प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे, बट वो सोशल सर्विस करने वाले ज़्यादा थे। उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की और काफ़ी फेमस थे लोकली। तो ये एस्टेट काफ़ी सुंदर थी और आप इस टूर को आप एंजॉय करिएगा। मैंने पिक्चर्स लिए, वीडियो लेना अलाउड नहीं था अंदर जाने के बाद 18th एरा का फील आता है। जैसे ये शैंडलियर आप देख रहे हो, काफ़ी विंटेज है। ये लैम्प जो गैस से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी तब तक हुई ही नहीं थी। और ये पुराना सा पियानो, और आप फ़ोन देख रहे हैं, बहुत ही सिलेक्ट फ्यू के पास वो फ़ोन हुआ करता था। डाइनिंग टेबल बहुत ही सजा हुआ और ये मैडम सिखा रही थी कि वो ओवन जो आप देख रहे हैं विक्टोरियन एरा का ओवन है। काफ़ी एंटीक सा था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये सर्वेंट रूम है जहाँ पे सर्वेंट वेट करते थे कि क्या उनको खाना चाहिए और बेल के थ्रू वो कम्युनिकेट करते थे कि भाई मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, जो कि मुझे काफ़ी अमेजिंग लगा। आराम चेयर और हैंगर्स नहीं होते थे, तो लोग इस तरीके से क्लॉथ्स को क्लॉसेट में रखते थे। और वॉशरूम हमेशा की तरह काफ़ी डिसेंट। और ये मैं कह रहा था कि हेयर्स ऑफ डेड, तो उनकी प्रथा थी कि वे जो ख़त्म हो जाते हैं वो डेड का हेयर्स मेंटेन रखते हैं याद के लिए। बहुत ही वियर्ड था और थोड़ा घोस्टली फील भी। इतने बड़े ट्रिप के बाद हमें लगने लगी भूख, तो हम चले एक बहुत ही ऑफ बीट रेस्टोरेंट में जिसका नाम था एग्जिट ज़ीरो फिलिंग स्टेशन। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इन्होंने एक पेट्रोल स्टेशन या गैस स्टेशन जो हम कहते हैं यहाँ पर, उसको यूज़ किया एज अ मॉडल और रेस्टोरेंट बनाया। इंटीरियर काफ़ी सुंदर है, प्यारे प्यारे कोट्स हैं इसके अंदर और क्यूजीन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी रेसिपीज। सो खाने से पहले इनका हाल कुछ ऐसा था और खाने के बाद कुछ ऐसा था। रेसिपी इस तरह से बनाएगी कि वो फ्यूजन है, इंडियन, थाई प्लस अमेरिकन तड़का, और ओनर जो है वो यूरोपियन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। रेसिपी लिस्ट देखकर, मेन्यू देख के ही हम इस रेस्टोरेंट में आए और खाना काफ़ी टेस्टी था। अलग अलग डिशेस मंगाई थी हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं बर्गर, तो वो प्लांट बेस्ड मीट है, यानी वेजिटेरियन ही है बट मीट का फील आता है। मेरे सन के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी टेस्टी था। फ्राइज़ भी थे उसके साथ। कैबेज फ्राई भी हमने मंगाया जो मेरी भाषा में गोभी 65 है। आप देख सकते हैं पैड थाई था जो कि ऑथेंटिक थाई लग रहा था, बस स्पाइस लेवल काफ़ी कम था, बट वॉज गुड, वेरी नाइस। फिर नेक्स्ट हम चल पड़े सी साइड पर, यानी सी वॉक पर। ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं केप मे पॉइंट। बहुत ही प्यारा, लेकिन ठंड काफ़ी थी, काफ़ी हवा भी चल रही थी। इसी पॉइंट पर है लाइट हाउस, फेमस लाइट हाउस जो आप आगे देखेंगे। पर अभी जो आपको दिख रहा है वो है बैटरी 223 स्पॉट। अब ये बैटरी 223 स्पॉट है क्या? सो यूएस आर्मी ने वर्ल्ड वॉर के समय ये बनाया था।
ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ कैरी कर सके। और अब वो इनएक्टिव है, उसके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं चलता है, पर वो बीच पर है और एक अट्रैक्शन है। तो ये है वो लाइट हाउस जो मैं कह रहा था। अब ये लाइट हाउस जो है वो काफ़ी फेमस है और केप में इसके लिए जाना जाता है। ये एक्टिव है काफ़ी, और 199 स्टेप्स हैं इसके अंदर, 50 मीटर इसकी हाइट है, और टॉप व्यू इसका ऑसम है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। हम आगे की ओर चले, यानी बैटरी 223 स्पॉट पर इतनी हवा चल रही थी कि सैंड भी उड़ रही थी। मेरे लिए ये एक नया अनुभव था, आपके लिए भी शायद होगा, पर चलना मैं आपको बता दूं काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, टेम्परेचर्स डाउन हो रहे थे, लेकिन मज़ा तो आ ही रहा था क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। और इसके बाद हम चले मोस्ट फेमस पॉइंट, सनसेट बीच पॉइंट। सनसेट बीच पॉइंट जो है, यहाँ से सनसेट दिखते हैं, जैसे नाम है इसका, पर समर में यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग भी होती है, यानी फ्लैग को उतारा जाता है और काफ़ी भीड़ होती है। जैसे मैंने पहले कहा, हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, आई डोंट नो 40 to 50 माइल्स पर आवर के आसपास, और खड़ा रहना भी बहुत डिफ़िकल्ट था। देख सकते हैं कि बीच है तो बहुत सुंदर, पर लोग बहुत कम दिख रहे हैं, और वेव्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, वेव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और वो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा उड़ रहे थे कि माय गॉड। मैं तो कार के अंदर बैठा हूँ और कार एकदम पार्क की हुई है, पर हाँ कुछ हिम्मत करके मैं गया, और ये एक व्यू आपके लिए मैंने लिया है, शॉट लिया है। सन पूरी तरह से सेट होने को तैयार नहीं था, बट वेव्स काफ़ी बड़ी बड़ी थी, हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, क्लियर स्काई था, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा सनसेट मिलेगा, और जो कि मिला है। तो आप आगे देखेंगे टाइम लैप्स में। बीच के पास एक शॉप भी है, शॉप बहुत अच्छी है, हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे। अलग अलग उसमें चीज़ें मिलती हैं जो इस बीच से रिलेटेड है, केप मे से रिलेटेड है। किसी ने रिकमेंड नहीं किया था, बट हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो आप भी ज़रूर जाइएगा वहाँ पे। ये एक सिंकिंग शिप है जो हाफ सिंक्ड है, और अब शुरू होने वाला है सनसेट। तो सन बिल्कुल पोजीशन में है, और अब आप देखेंगे टाइम लैप्स सनसेट का, तो एंजॉय करिए। काफ़ी मेस्मराइजिंग है ना, तो रोमांटिक तो है ही। हमारे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट्स है ये। और फिर दूसरा दिन शुरू हुआ और हम चल पड़े बोर्ड वॉक पर, यानी एंड पॉइंट ऑफ न्यू जर्सी, जहाँ आप डेलावेयर को देख सकते हैं, यानी अटलांटिक ओशन है और डेलावेयर बे को देख सकते हैं, वो है वो लाइट हाउस। तो ये जो वॉक है ना बहुत प्यारी है। विंटर होने के कारण ज़्यादा लोग नहीं थे, और प्रोमेनाड और बोर्ड वॉक एंड पॉइंट बोलते हैं, और यहाँ पे न्यू जर्सी एंड हो जाता है। काफ़ी बड़ा बीच है, और चूँकि विंटर था, कोई लोग नहीं थे, तो हमको तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे चलने में और एक्सप्लोर करने में। लोग कहते हैं कि समर के समय में ये पूरी तरह से भरा होता है, तो हम लकी भी फील कर रहे थे कि थोड़ा रिस्क लेकर आए यहाँ पर। लेकिन जो प्रिस्टीन व्यूज़ हैं और जो शांति मिल रही थी इन वेव्स को देखकर, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बता नहीं सकता मैं आपको। आप भी कोशिश करिए इस अनुभव को लेने का। सुंदर बीचेस थी, और हम धीरे धीरे मूड में आ रहे थे। ठंड कम हो चुकी थी क्योंकि हवा नहीं चल रही थी। विंड चिल इज़ काइंड ऑफ अ डेंजरस, बट ये काफ़ी वार्म डे था रिलेटिवली, जो सैटरडे मैंने पहले आपको ब्लॉग्स में दिखाया है, तो मज़ा दुगुना सा हो गया था। कितनी प्यारी वेव्स है ना, बस ऐसे लगता है कि देखते रहो और शांति का एहसास करते रहो। ये मैंने पहले भी आपको दिखाया कि ऐसे चट्टानें हैं जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ न्यू जर्सी है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। कितना वास्ट ओशन है ना, कितना क्लियर वाटर है, और जो चिल होने का एक्सपीरियंस था ना एकदम मैक्स था। कितनी शांत वेव्स, और फील ही अलग था। ग्राउंड पे अगर देखो तो शेल्स थे, हमने काफ़ी बड़े बड़े शेल्स इकट्ठा किए,
और गिने चुने फुटस्टेप्स है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ह्यूमंस के, कुछ एनिमल्स के। एम्बियंस के कारण मैं इतना चिल्ड मूड में आ गया था कि मैंने डिसाइड कर लिया कि इस बीच पर फेल्ड श्रीवल्ली स्टेप्स करूँगा। फेल्ड इसलिए क्योंकि मैं इतना अच्छा या बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको हंसी आ रही तो बिल्कुल खुल कर हंसिएगा, मज़ा आया। लेकिन श्रीवल्ली स्टेप्स बीच पर आप भी ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे लाइट हाउस का टूर। और अभी भी अगर आप मेरे साथ हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, इस ब्लॉग को शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।